दोस्तों, एक व्यक्ति था जो कि मेहनत मजदूरी करता था और अपनी बेटी के साथ रहता था। एक दिन वह व्यक्ति जब काम करके शाम को अपने घर पे आता है, तो शराब के ठेके पे जाता है और शराब पीने के बाद लगभग करीबन 9 से 10 बजे रात के बीच में अपने घर पे पहुंचता है और जाकर देखता है तो उसका खाना जो है ढक के रखा हुआ है और उसकी बेटी जो है सो गई है। आखिरकार दोस्तों, वह व्यक्ति थोड़ा बहुत खाना खाता है और उसके बाद वह व्यक्ति अपने 18 वर्षीय बेटी के पास ही सो जाता है। आखिरकार जब आधी रात को जब उस व्यक्ति की नींद खुलती है तो वह कुछ ऐसे कामों को अंजाम देना शुरू कर देता है कि जिसको आप सुनिएगा तो वाकई में सोचने के लिए मजबूर हो जाइए। आखिर उस रात क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, पूरी कहानी बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आप ये वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं अपना और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच चले। तो चलिए घटना की शुरुआत करते हैं। आज की जो ये सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ ये है उत्तराखंड प्रदेश में। एक जिला लगता है उधम सिंह नगर, यहीं पर सितारगंज एक थाना लगता है। यहीं की रहने वाली रामू देवी, जो कि दोस्तों अपने पति और 2 बेटियों और एक बेटा के साथ रहती थी। उसके जीवन में सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। रामू देवी के पति मेहनत मजदूरी करते थे, ज़्यादा खेती किसानी नहीं था, रहने के लिए घर था। उसका पति दिन दहाड़ी का काम करते, यानी जो भी शाम को दिन भर कमाते शाम को खाने के लिए होता। जिस दिन काम पे ना जाते उस दिन खाने के लिए सोचना पड़ता था, लेकिन समय बीतते रहता है। साल 2010 में रामू देवी के जो पति हैं वह अब इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं बीमारी के कारण। रामू देवी के ऊपर मानो पहाड़ के जैसा टूट पड़ा था, क्योंकि 3 बच्चों की जिम्मेदारी, 2 बेटी और 1 बेटा, और खुद की कैसे पालन पोषण करती है। लेकिन अब वह भी थोड़ा मेहनत मजदूरी करने लगती है और आखिरकार जब वह काम करने जाती है उसी दौरान रामू देवी की मुलाकात राजेश नाम के व्यक्ति से होती है। राजेश रामू से बोलता है कि मेरी पत्नी कुछ साल पहले इस दुनिया को छोड़ के चली गई है, मैं अकेला रहता हूँ, मेरा कोई बच्चा नहीं है। तो रामू देवी राजेश से शादी करने के लिए सोचती है। राजेश भी तैयार हो जाता है और आखिरकार रामू बोलती है कि देखो मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां 1 बेटा, और जिम्मेदारी संभाल सको तो ही मेरे से शादी करना। राजेश रामू से वादा करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे तीनों बच्चों को अपने बच्चे के जैसा मानूंगा और तुमको अपनी पत्नी बनाऊंगा, साथ में ही रहेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा आगे चल करके। अब रामू देवी भी सोचती है कि ठीक है, हमारे बच्चों के सिर पर पिता का साया वापस आ जाएगा। अब यही सोच करके साल 2011 में रामू देवी या राजेश शादी कर लेते हैं एक मंदिर में जाके। आखिरकार रामू देवी अपने तीनों बच्चों को लेकर के इस राजेश के घर पे रहने लगती है। राजेश दोस्तों जो था वह एक जगह था वहीं का रहने वाला था। तो अब दोस्तों शक्ति फार्म क्षेत्र में अपने इस रामू देवी और 3 बच्चे और राजेश रहने लगते हैं। सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। यहाँ भी राजेश जो था वह मेहनत मजदूरी करता था, उसी से घर का खर्च चल रहा था। लेकिन रामू देवी के लिए आराम था कि 3 बच्चों का पालन पोषण करना आराम हो गया था, क्योंकि दोस्तों ये कभी कभी ऑटो रिक्शा भी चला लिया करता था, ड्राइवरी भी करता था। बच्चे बड़े हो रहे थे धीरे धीरे, और बच्चे जो था वो बेटा पढ़ने जाता था, बेटियां घर पे रहा करती थी। दोस्तों सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। साल 2018 में रामू देवी की बड़ी बेटी शादी के लायक हो जाती है, तो रामू देवी राजेश से बोलती है कहीं शादी कर देते हैं। राजेश रिश्ता तलाशता है और रामू देवी की बड़ी बेटी की शादी बड़ी ही धूमधाम से साल 2018 में हो जाती है। एक साल बीतता है। साल 2019 में रामू देवी की तबीयत खराब हो जाती है और हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहीं से दोस्तों पर ज़्यादा पैसा नहीं था कि प्राइवेट में ले जाया जाए, इसे सरकारी में ले जाया जाता है। अब रामू देवी बचती नहीं है, दुनिया को छोड़ के चली जाती है। तो राजेश के ऊपर एक बेटा और बेटी की जिम्मेदारी आ चुकी थी। आखिरकार राजेश जो था वह मेहनत मजदूरी करता था और उन दोनों बच्चों के साथ रहता, एक बेटा और एक बेटी। सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। बेटा पढ़ाई कर रहा था तो राजेश सोचता है क्यों ना बेटी को हॉस्टल में डाल दूँ। तो उसको एक हॉस्टल में, मतलब गवर्नमेंट होता है, ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। तो अब दोस्तों बेटा पढ़ने चला गया। तो अब दोस्तों घर पे जो बेटी थी दूसरे नंबर पर, जिसका नाम पिंकी होता है, पिंकी राजेश घर पे रहते थे। पिंकी जो है वो उम्र में 16-17 साल। पिंकी खाना बनाया करती थी और राजेश खाता पीता था और अपना ड्यूटी पानी करता था। सब कुछ सही तरीके से चल रहा था, समय बीत रहा था। इधर पिंकी के माँ को इस दुनिया को छोड़ के गए हुए 6 महीने का समय बीत चुका था। अब राजेश जो है वह थोड़ा बहुत शराब भी पी लिया करता था। एक दिन दोस्तों काम करने गया हुआ था राजेश, और दोस्तों जब काम करके आता है राजेश तो दोस्तों पैसे मिले थे, तो रास्ते में दोस्तों एक शराब की बोतल खरीदता है, उसको पीता है और पीने के बाद कुछ देर तक अपने दोस्तों के साथ बैठ के गपशप करता है। राजेश की उम्र महज 45 साल थी और दोस्तों के साथ घूमने के बाद मतलब उसको 10 बज जाते हैं रात को। राजेश जो है वह एक तरह से लड़खड़ाता हुआ अपने घर पे आता है, और जब घर पे आता है तो देखता है कि पिंकी जो है वो सो गई है। तो आखिरकार राजेश जो था वो देखता है कि एक थाली के नीचे उसका खाना ढका हुआ है। तो राजेश उस थाली को हटाता है और जो भी खाना था खाता है।
और खाने के बाद दोस्तों वह अपने बिस्तर पे ना जाने के बजाय बल्कि पिंकी जहाँ लेटी हुई थी वहीं पे राजेश जाके लेट जाता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही उस समय मतलब थोड़ा लेटा हुआ था, लेकिन कुछ ही देर के बाद राजेश जो था वह पिंकी के पैरों पे अपना पैर रखना शुरू कर देता है। पिंकू सो रही थी, उसको कुछ भी पता नहीं, और थोड़े ही टाइम के बाद राजेश जो है वह पिंकी के अब कपड़े भी उतारना शुरू कर देता है। और दोस्तों जब पिंकी की नींद खुलती है तो वह बोलती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। अब दोस्तों वो बार बार बोलती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो राजेश जो था वह बोलता है कि तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारी मम्मी अब इस दुनिया को छोड़ के चली गई। जब वो थी तो उसी के साथ मैं समय बिताता था और दिन के काम करके आता तो उसके साथ संबंध बनाता, लेकिन अब तो वो है नहीं, तो मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पिंकी से बोलता है कि चलो तुम ही मेरे साथ जैसे रामू करती थी वैसे तुम भी करो, ताकि मेरा जो है वह जीवन बड़े ही अच्छे से गुजरे आगे चल करके। तो पिंकी बोलती है कि नहीं, ये चीज़ गलत है, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती अपने साथ। अब राजेश जो था वो पिंकी के साथ थोड़ी ज़बरदस्ती करने लगता है। पिंकी बोलती है कि देखिए अगर आप मेरे साथ ऐसा करेंगे तो मैं अपनी दीदी को बता दूंगी और जो मेरी सहेलियां हैं और गांव के जो भी आस पड़ोस के लोग हैं उन सबको बता दूंगी, आपकी बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। राजेश को गुस्सा आ जाता है और पिंकी से बोलता है राजेश कि तुम बताओगी, चलो चलो ठीक है। अब राजेश अपना मोबाइल निकालता है और बोलता है कि देखो मोबाइल में क्या है। दरअसल पिंकी जो मोबाइल में देखती है वो देख का एक तरीके से नहाते टाइम में वीडियो बना करके रखा था। और फिर दोस्तों वही वीडियो दिखाता है राजेश और बोलता है कि अगर तुम किसी से कुछ भी बताओगी तो समझ लेना कि ये वीडियो मैं दूसरों के पास भेज दूंगा, वायरल कर दूंगा और तुम कहीं की नहीं रहोगी, मतलब तुम्हारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। राजेश जो है पिंकी से बोलता है, पिंकी डर जाती है, एक तरह से ब्लैकमेल हो जाती है। और अब राजेश जो है पिंकी के साथ संबंध बनाता है और फोटो वगैरह खींचता है। पिंकी दोस्तों सुबह होता है तो रो रही थी, लेकिन अपना दुखड़ा किसी को नहीं बता पा रही थी। क्यों नहीं बता पा रही थी, क्योंकि उसको डर था कि राजेश ने जो वीडियो बनाया है, फोटो खींचा है, वो किसी के पास भेज न दे। अब आखिरकार पिंकी जो है वह अपने ही घर में एक तरह से डर करके जीवन गुजार रही थी। अब आखिरकार दोस्तों पिंकी जो था वह किसी से ना कह पाती और राजेश जो था वह ये सिलसिला रोजाना का शुरू कर देता है, यानी कि रोजाना अपना ड्यूटी करता, दिन दहाड़ी जो भी मजदूरी करता है और शाम को थोड़ा बहुत पैक लगाता था और आ करके फिर पिंकी के साथ गलत किया करता। ऐसा ही समय बीत रहा था। इधर दोस्तों पिंकी जो है वह अपने आप को संभाल रही थी कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। इसकी भी उम्र धीरे धीरे 18-19 साल हो गया था और सोच रही थी कि कैसे मेरा जीवन बीतेगा, आगे चल के क्या होगा, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी दोस्तों पिंकी जब दिन को राजेश काम पे चला जाया करता था तो पिंकी अपनी सहेलियों के साथ थोड़ा घूमने टहलने जाती थी। तभी एक लड़का है जो कि पीलीभीत का रहने वाला है, पिंकी के गांव में इसकी रिश्तेदारी होती है, वो भी आया था घूमे। और दोस्तों जब वो पिंकी को देखता है तो वो लड़का पिंकी के पीछे पड़ जाता है, पिंकी को अपना नंबर दे देता है। पिंकी भी दोस्तों उस लड़के से फ़ोन पे बात करती है और जल्द ही वह लड़का जो है वह पिंकी से बोलता है कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तो पिंकी कहती है कि देखो दोस्ती नहीं, अगर तुमको मुझसे शादी करना है तो बोलो, हम तुम्हारे साथ हैं। वह लड़का भी तैयार हो जाता है और पिंकी और वह लड़का जो है दोनों दोस्त एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, बात करने लगते हैं। और जब तक राजेश को पता चल पाता तब तक राजेश वो लड़का और पिंकी शादी कर लेते हैं। अब दोस्तों पिंकी जो है वह अपने पति जो कि पीलीभीत का लड़का था उसके साथ अपने ससुराल में रहने लगती है। तो अब राजेश जो था वो उससे पिंकी छूट चुकी थी और अब दोस्तों पिंकी को भी ऐसा लग रहा था कि अब मैं किसी दलदल में फंसी हुई थी, उससे निकल करके बाहर आ चुकी हूँ। पिंकी जो थी वह अपने पति से एक भी बात आप बीती नहीं बताती है, क्योंकि जो कुछ भी हमारे साथ हुआ सो हुआ, पति को बताऊंगी तो अभी दुखी हो गए। यह सोच करके पिंकी जो है वह अपने आप बीती अपने पिता राजेश की हरकतें पति से नहीं बताती है। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। 2021 में पिंकी ने लव मैरिज किया था। अब इधर राजेश अपना जीवन बिताता, मेहनत मजदूरी करता, मतलब कि इसका भी जिंदगी कट रहा था और पिंकी अपने पति के साथ समय बिताते रहती है। इधर पिंकी की एक बेटी जन्म लेती है, थोड़ा समय बीतता है तो एक बेटा भी जन्म लेता है। पिंकी को एक बेटा और बेटी भी हो चुके थे, समय बीतता है। पिंकी का जो पति था पीलीभीत का, वो भी मेहनत मजदूरी करता था, कोई ज़्यादा जमीन जायदाद नहीं था। अब धीरे धीरे सही समय बीतता है, ऊपर वाले को कुछ और ही नया मोड़ लाना था। 4 जनवरी 2026 को पिंकी का पति इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं बीमारी के कारण। तो आखिरकार पिंकी के दोस्तों जो बीच के जीवन के बीच में जो थोड़ी खुशियां आई थी 2-4 साल का, अब दोस्तों वो छीन चुकी थी। पिंकी रो रही थी अपने दोनों बच्चों को लेकर के, लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि मेरा पति भी इस दुनिया को छोड़ के चला गया। मायका तो ऐसा ही है, पिता हैवान टाइप का।
तो आखिरकार दोस्तों जब पिंकी का पति इस दुनिया को छोड़ के चला गया तो राजेश भी सांत्वना देने के लिए गया था अंतिम संस्कार में। उसके बाद राजेश अपने घर चला आया। 10 दिन के बाद राजेश फिर से पिंकी के घर जाता है और पिंकी जो थी वह बैठी हुई थी, उसकी आंखों में आंसू थे। राजेश को देख करके राजेश बोलता है, पिंकी चलो जो हुआ सो हुआ, अब सब कुछ छोड़ो और मेरे घर चलो और वहीं पे रहो, अपना जीवन बिता। पिंकी बोलती है कि नहीं, मैं अपने ससुराल में ही रहूंगी, दोनों बच्चों के साथ यही अपना जीवन बिताऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। आखिरकार राजेश जो है वह बैठा हुआ था। परिवार के लोग सोचे कि भाई पिता है, गया है, अंदर बात कर रहा है, किसी को पता क्या कर रहा है। आखिरकार राजेश जो है वह मतलब कि पिंकी की बेटी बेटी जो थी उसी के सामने ही दोस्तों मतलब कि निजी अंगों एक प्रकार से छूना शुरू कर देता है, गलत हरकतें करने लगता है। पिंकी जो थी वह बोलती है कि देखो ये सब मेरे साथ मत करो, मेरे पति को गए हुए महज 10 दिन हो गए, अभी 13वीं भी नहीं बीती है और आप मेरे साथ ऐसा हरकत कैसे कर सकते हैं। राजेश बोलता है, पिंकी जो कुछ भी हुआ 13वीं हो जाती है, 4-6 दिन रहो ससुराल में, उसके बाद तुम आ जाओ मेरे घर और अब तुम मेरी पत्नी बन करके रहो। कौन जानेगा, सब सोचेंगे कि और हम दोनों अंदर अंदर पति पत्नी की तरफ रहेंगे। राजेश पिंकी से बोलता है। पिंकी बोलती है कि नहीं। अब राजेश को फटकार लगाती है। राजेश अपने घर चला आता है, लेकिन दोस्तों फ़ोन करके मैसेज करके पिंकी को समझाता है और परेशान भी करता है और धमकी भी देता है कि देखो पिंकी, तुम चली आओ घर पे, मायके चली आओ, मेरे साथ रहो पत्नी की तरह। मतलब कि राजेश अब अपने फिराक में लग गया कि मेरा दामाद बन गया तो अब इसको घर बुला लूंगी। लेकिन दोस्तों पिंकी जो है वह बर्दाश्त कर रही थी। जनवरी से फरवरी बीतता है, मार्च आ जाता है। कई बार पिंकी राजेश को समझाती है कि देखो तुम मेरे बीच में मत आओ, हमें हमारे हालात पे छोड़ दो, लेकिन राजेश मानने को तैयार नहीं था। पिंकी 23 मार्च 2026 को अपने आप को बेबस समझ करके सितारगंज थाने में जाती है और कोतवाल होते हैं सुंदर शर्मा, उनसे आप बीती बताती है और एक एफआईआर दर्ज करवाती है। सुंदर शर्मा जो कोतवाल साहब है वो अपनी टीम के साथ राजेश को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसके बाद उससे पूछताछ करते हैं और सुंदरम शर्मा का कहना है कि राजेश को छोड़ेंगे नहीं, उसके ऊपर खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसको जेल में पहुंचाया जाएगा। और कोतवाल साहब का कहना है कि अभी हम लोग जांच कर रहे हैं कि राजेश साहब की कितनी गलती है और कितनी धाराएं लगाई जा सकती है। पूरा जांच पड़ताल करने के बाद इसको छोड़ा नहीं जाएगा। और आखिरकार जब पिंकी थाने जाती है, एफआईआर दर्ज करवाती है, तो मामला सोशल मीडिया पे वायरल होता है। और जब सब लोग सुनते हैं तो सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि एक पिता पिता का मतलब होता है संरक्षण और जिम्मेदारी, मतलब कि अपने संतान की रक्षा करना, दुख सुख में साथ देना, पिता का मतलब यही होता है। लेकिन उसने जो कुछ भी किया वाकई में एक प्रकार से सभी को झकझोर के रख दिया। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा और घटना कहानी सुनाने का हमारा मकसद किसी को परेशान करना या दुख पहुंचाना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक और सचेत करना है। बाकी दोस्तों पिंकी को पहले ही दिन शुरुआत में ही पुलिस के पास जाना चाहिए था, लेकिन वो भी उतना समझ नहीं था, वह समझ नहीं पा रही थी कि पुलिस के पास जाएं। आज के समय में ऐसा ही होता है कि दुख अगर आप किसी को बताएं तो लोग मजबूरी का फायदा उठाते हैं। पिंकू ने अपने ख्याल से सही ही किया था कि मतलब कि लव मैरिज किया, अपने जीवन से अलग तरीके से बिताने लगी थी। लेकिन दोस्तों उसके साथ ऊपर वाले ने कुछ अलग ही खेला खेल दिया कि उसका पति दुनिया को छोड़ के चला गया। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा कि पिंकी को क्या करना चाहिए था शुरुआत में, ताकि बच सकती थी। लेकिन हमें नहीं लगता है कि वो बच सकती थी, क्योंकि उस समय राजेश के घर में रहती थी, राजेश के कब्जे में थी। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलेंगे सही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।